स्वर्गीय पंडित नाना मित्र मंडल द्वारा गणेश पंडाल का भूमि पूजन हुआ संपन्न। तो साईनाथ पवार लड़ेंगे विधायकी चुनाव। बता दें कि स्वर्गीय पंडित नाना मित्र मंडल द्वारा भिवंडी शहर के चंदन बाग परिसर में पिछले 34 वर्षों से सार्वजनिक गणेश महोत्सव के आयोजन होते आ रहे हैं। इस वर्ष स्वर्गीय पंडित नाना मित्र मंडल 35वें वर्ष में पदार्पण कर रहा है। देश के अलग अलग मंदिरों की झांकी बनाकर स्वर्गीय पंडित नाना मित्र मंडल झांकी का अवलोकन करने का अवसर देती है। साथ ही यहाँ की झांकी सर्वधर्म स्वभाव एकता का प्रतीक है। इस वर्ष नेपाल के पशुपति नाथ के मंदिर की झांकी तैयार की जा रही है, जिसका दिखावा बहुत ही शानदार और भव्य होने वाला है। इस गणेशोत्सव के संस्थापक अध्यक्ष साईनाथ पवार व विराज पवार ने जनता के लिए कई इंतजाम किए हैं, जिसकी जानकारी साईनाथ पवार ने पत्रकार परिषद में देते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ भिवंडी शहर के हालात पर भी चर्चा की और होने वाले विधायकी चुनाव में भी लड़ने को लेकर साईनाथ पवार ने अपनी इच्छा जाहिर की। अगर गठबंधन साथ ही साथ भिवंडी शहर के हालात पर चर्चा की और होने वाले विधायकी चुनाव में भी लड़ने को लेकर साईनाथ पवार ने अपनी इच्छा जाहिर की है। अगर गठबंधन सरकार ने टिकट दिया तो वह लड़ने के लिए चुनावी मैदान में जरूर उतरेंगे। अगर किसी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो अपक्ष लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे और जनता का भरोसा कायम करेंगे। इस तरह की जानकारी पत्रकार परिषद में साईनाथ पवार ने दी। बता दें कि इस अवसर पर साईनाथ पवार के साथ में वहां पर मौजूद भाजपा के ज्येष्ठ नगर सेवक नीलेश चौधरी, विराज पवार, सोनू देशमुख, प्रवीण पाटिल, कमल थानवी, नितेश एंकर, महादेव गवाने, पीएन पाटिल, संभाजी खोपड़े, नितिन खोपड़े, तुलसीदास पाटिल, मयूर बामने सहित स्वर्गीय पंडित नाना मित्र मंडल के सभी सदस्य वहां पर मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा सबको और मैं अपने सभी पत्रकार भाई बहन जो सब आए हुए हैं उनका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और 35वां साल के अंदर हमने पदार्पण किया है और माननीय भिवंडी भूषण रंगराव विठोबा पवार इनके आशीर्वाद से, इनके मार्गदर्शन से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई और हम हर साल अलग अलग झांकी करते गए। और जैसे कि 2 साल पहले हमने केदारनाथ किया था और उसके गए गत साल हमने दूसरी झांकी की थी। तो इस समय हम नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर का हम मंदिर की झांकी की यहाँ पे झांकी बना रहे हैं। और बहुत से लोगों का ये कहना था कि आपने हमको अलग अलग दर्शन यहाँ पे हुए और आपके मंडल द्वारा बनाए गए। तो पशुपतिनाथ ये जो है हमारे इंडिया के बाहर है, ऐसा देखा जाए तो इंटरनेशनल है और वो हिंदुस्तान के बाहर है। तो हम तो बहुत से लोग हैं कि हम वहाँ नहीं जा सकते। तो अगली साल अगर आप यहाँ पे झांकी कर पाओ तो उनके अग्रस्त हमने और मंडल द्वारा जो पदाधिकारी है उन्होंने सोचा और ये पशुपतिनाथ मंदिर का हम नेपाल स्थित मंदिर का हम यहाँ पे झांकी बना रहे हैं। आज बड़े धूमधाम से भूमि पूजन किया गया है। साथ ही में भक्तों के लिए एक ऐसी मंदिर दिखाने की कोशिश की जा रही है जो जहाँ पर लोग बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाते। मन्नतें भी बहुत लोगों की पूरी होती है यहाँ पर, तो ऐसे में क्या कहेंगे? 35 साल से गत वर्ष हम गणेश उत्सव कर रहे हैं और बहुत से भाविक खाली भिवंडी नहीं तो पूरे ठाणा जिला, मुंबई के ओर से भी यहाँ पे लोग आते और दर्शन यहाँ पे लेते। और बहुत से भाविक जो गणेश भक्त हैं उनके मनोभाव, इच्छा जो है वो पूर्ण होते। अभी आने वाले समय में आप देखोगे, अभी हमारे एक भक्त है, मैं अभी उन्होंने कहा है कि नाम न ले जाए उनका, तो उन्होंने इस साल गणेश भक्त के लिए चांदी के पैर का उन्होंने लाए हैं उनकी तरफ से। ये उनकी मन्नत है और ये बाप्पा का आशीर्वाद है और ये बाप्पा जो है वो उनको मनोभाव से जो बोलते हैं उसका आशीर्वाद उनको मिलता है। तो उनके द्वारा अभी इस साल हमारे जो गणेश जी है उनको जो पैर है वो चांदी के पैर का उनके वो भक्त के तरफ से आयोजन किया है। सर ये बताएंगे कि इस झांकी में क्या विशेषता रहेगी, भक्तों के लिए क्या देखने को मिलेगा, अनोखा क्या देखने को मिलेगा? देखो, सबसे पहले तो ये है कि ये नेपाल स्थित है। यहाँ पे मैं भी एक बार जाके आया हूँ
तो बहुत से लोग हैं कि वहाँ पहुँच नहीं पाते। तो एक मंदिर कैसा होगा और क्या होगा, ये एक संकल्पना करते, फ़ोटो में देखते। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ पे झांकी ऐसे बने कि भक्त को लगे कि हम नहीं नेपाल जा पाए तो यहाँ आए। जैसे पशुपतिनाथ जी की शिवलिंग है, जैसे 4 फुट की वो शिवलिंग है, 4 बाई 4 की वो उसका गेज है, तो वो एक देखा जाएगा। और उसका जो कलश है वो हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंट टाइप का वो कलश है, तो वो एक अलग से झांकी उसका देखा जाएगा। और वैसा देखा जाए तो हम जब भी कोई निर्माण करते हैं और जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं है तो एक उसकी उत्सुकता रहती है, तो एक उत्सुकता है और उसके प्रति दर्शन है वो पूरा हो जाएगा। भक्तों को क्या कहना चाहोगे आप? भक्तों को यही कहना चाहेंगे, भिवंडी वासियों को, कि आप हर साल आते हो, हमारी जो एक हिम्मत है वो बढ़ाते हो, हमारे को प्रोत्साहित करते हो। और आप सब गणेश भक्त हो तो आप ज़रूर इस बार भी आपके लिए हम यहाँ पे पशुपतिनाथ जी की झांकी कर रहे हैं और पूरी व्यवस्था हम यहाँ पे कर रहे हैं। आप आओ, दर्शन लो और गणेश जी का आशीर्वाद आपको मिले, ये मंडल द्वारा हम इच्छा प्रकट करते हैं। बप्पा का आगमन कब होने वाला है और ऐसे हिचकोले खाते बप्पा आगमन पंडाल में आएंगे क्या? 7 तारीख को बापा का प्रतिष्ठापना है और हमारा जो है हमारे 30 तारीख के आसपास या 1 तारीख के आसपास बापा मुंबई से यहाँ पे आएंगे। बड़े ही खेत से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे भिवंडी के जो हालात चल रहे हैं वो बद से बदतर हालात है, क्योंकि मुझे लगता है कि दामन नाके से अगर छत्रपति शिवाजी महाराज चौक हमें जाना है तो मेरे को लगता है कि पूरे हिल जाते हैं। बाइक से जाओ या कार से जाओ या मर्सिडीज से जाओ, पूरी गाड़ी हिलती है, आदमी हिलता है। तो मैं ये अपील करता हूँ महानगर पालिका को कि अभी तो बहुत कम दिन रह गए गणेश उत्सव को और हर जगह आगमन होता है, ना केवल कामतघर, ना केवल ताड़ाली, लेकिन पूरे भिवंडी के अंदर आगमन होता है, गली कुच्चे में आगमन होता है और करीबन पूरे भिवंडी की हालात पूरे खड्डों में है। तो मैं यही एक प्रार्थना करता हूँ अपना गणेश जी से कि हमारे जो प्रशासन है उसको सुबुद्धि मिले और महापालिका को की ओर से वो जो खड्डे हैं हाल फिलहाल वो तो पूरे हो, मुझे ऐसा कहना है। साहब एक सवाल ऐसा है, अभी राजनीति से जुड़ गए, इससे हटकर कि आने वाले चुनाव में, विधानसभा चुनाव और बप्पा का आशीर्वाद लेके आप भी मैदान में उतरे हुए थे। अभी मैं ये गणेश जी का एक्चुअली तो गणेश जी के हम पंडाल में आए हुए हैं और ये कर रहे हैं, लेकिन आप प्रश्न कर रहे हो तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि गए बहुत से दिन से, महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लोगों ने या 4-5 महीने से लोगों का कहना है कि आप इलेक्ट करो, आप इलेक्शन में आओ, आप कॉन्टेस्ट करो। और मैं ये कहना चाहता हूँ और मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि 2009 में मैंने इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट किया था और वो कॉन्टेस्ट मैंने किया था, मतलब भिवंडी की जनता जनार्दन है, उन्होंने आदेश दिया था और उनके आदेश पे मैंने वो कॉन्टेस्ट किया था। अगर इस बार भिवंडी की जनता और सभी कार्यकर्ता, हमारे मित्र परिवार, अगर उनका आग्रह है और भिवंडी के जनता का आग्रह है तो उनके मतों का और उनका सम्मान करते हुए मेरी इच्छा है कि मैं कॉन्टेस्ट करूंगा। सर, अगर आप पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे? गणपति बप्पा मोरया। देखो, बहुत से पार्टी के अप्रोचमेंट्स मेरे को चल रहे हैं और गुफ्तगू हो रही है। आने वाले समय के अंदर आपको पार्टी कौन सी है वो ज़रूर पता चलेगा और उसके लिए मैं खास करके प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा और आपके साथ में मिठाई खाऊंगा और आपको उपकृत करूंगा। अब अगर किसी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया तो जिस प्रकार 2009 में आप खड़े थे अपक्ष, इस बार भी अपक्ष रहेंगे? देखो, सबसे बड़े जो यहाँ पे जब भी इलेक्शन होता है तो सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो वो जनता जनार्दन है, भिवंडी की जनता है, भिवंडी का मतदार है। और वो भिवंडी की जनता विधायक को जो चुनती है वो उसको भेजती है उसका आवाज़ बन के विधानसभा के अंदर, और हमारा आवाज़ बन के आप विधानसभा के अंदर जाओ
और उसके अंदर हमारे भिवंडी के प्रश्न जो है, हमारा भिवंडी का विकास है वो रखो। अगर भिवंडी की जनता चाहेगी तो वो सबसे बड़ा टिकट तो भिवंडी की जनता है, वो देगी, तो उस समय हम देखेंगे। इलेक्शन आप लड़ते हैं तो आपका क्या मुद्दा होगा इलेक्शन लड़ने के लिए, कि आपका मैनिफेस्टो क्या होगा? देखो, मैं 20 साल से राजनीति के अंदर हूँ। मैंने शुरुआत 2004 में मैंने की, लेकिन 98-99 से मैं सक्रिय राजकारण के अंदर हूँ। सबसे बड़ा हमारा जो मुद्दा है हमारे भिवंडी का विकास। आज मेरे को बताओ, इतने साल हो गए, आज जो हमारी भिवंडी की अवस्था है वो जैसी की तैसी है। आज 10 साल के बाद में रास्तों के काम चालू हुए हैं, मेट्रो के काम चालू हुए हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो 10 साल पहले काम चालू होने चाहिए, आज आप निधि ला रहे हो तो आज 2 महीना भी आचार संहिता चालू होने वाली है, तो आज आप निधि बताओगे और काम करोगे। ये सब काम 10 साल पहले करना है, 5 साल पहले करना है। ये सब जो काम है वो विधायक का काम है, और विधायक को भेजा ही जाता है कि भिवंडी के हर मतदार का, फिर वो कोई भी कौम का हो, उसका आवाज़ बन के विधानसभा के अंदर बोले, हमारे भिवंडी के प्रश्न रखे, हमारे भिवंडी के विकास के ऊपर मुद्दा रखे। हमारे भिवंडी के अंदर बहुत से परेशानियां हैं, जैसे आज हमारे मेडिकल जो ये है व्यवस्था है वो बहुत ही खस्ता है, बहुत ही पुअर है। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल हमारा है, लेकिन वो सज्ज नहीं है। उसको कैसे एक मेडिकल कॉलेज बोलो या मेडिकल हॉस्पिटल बोलो, और क्योंकि ये भिवंडी एक शहर है, ये कपड़ों का शहर है, कपड़ों का मैनचेस्टर है, उसके साथ साथ ये भिवंडी वेयरहाउसिंग हब हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत से लेबर वर्क है, बहुत से कामगार है, गरीब तबके के लोग हैं, उनको यह मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए। यहाँ पे विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी को मुंबई जाने के लिए, ठाणा जाने के लिए, अगर हम मेट्रो का काम कर रहे तो 1 साल से 2 साल से मेट्रो बंद क्यों है? तो इसका आवाज़ उठाना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे बहुत से काम है। आज आप हमारा वराल देवी तालाब बाजू में देख रहे हो, ये वराल देवी तालाब का 2 MLT पानी हमारी भिवंडी की जनता पीती है, हमारी ओल्ड भिवंडी की जनता ये पानी को पीती है। और आज वो पानी आप देखो हरा हो चुका है। हरा मतलब उसकी बहुत अवस्था ख़राब है। मैंने प्राइवेट लैब से उसका टेस्टिंग कराया तो वो पानी के रिपोर्ट से बहुत ख़राब आए। तो ये जो सब काम है, जैसे आपने पूछा क्या क्या काम है, तो ऐसे बहुत से काम है। एजुकेशन फील्ड में काम है बहुत से। अगर हम कोई नया कोई इंस्टीट्यूट यहाँ लाते तो रोजगार निर्मित भी होगी। बहुत से काम है, बहुत सी ये है, तो देखते हैं। सर, आप पूरब से लड़ेंगे या पश्चिम से लड़ेंगे? नहीं, मैं तो पश्चिम में रहता हूँ और मेरा ये भिवंडी शहर में जन्म हुआ है और पश्चिम क्षेत्र में ही मेरा जन्म हुआ है। और पश्चिम क्षेत्र ही के जो जनता है उन्होंने ही मेरे को सर आँखों पे लेके उनका आशीर्वाद दिया था, तो मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो उनका सम्मान करते हुए मैं पश्चिम के द्वारा ही इच्छा रखता हूँ। भाऊ, ऑलरेडी पश्चिम से कई दिग्गज कैंडिडेट हैं जो जनता में आज उतर चुके हैं और आज आपने अनाउंस किया है, क्या कहेंगे उस बारे में? देखो, हर कोई उतर सकता है। यहाँ पे सर्वसाधारण व्यक्ति है। हमारा संविधान इतना बड़ा है कि उसके अंदर हर व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने का, विचार रखने का अधिकार है। तो जो भी कोई इच्छा रखते उसके लिए शुभकामनाएं, और वो रखे, वो तो एक अपना मूलभूत अधिकार है। धन्यवाद। थैंक यू। घर से करे पिकअप, घर पे करे ड्रॉप, 48 घंटे में करे डिलीवर, एकदम टिप टॉप, ड्राई क्लीन लॉन्ड्री सब हो जाएगा। हमारा ईवी आएगा, आपका ऑर्डर उठाए, क्वालिटी की चिंता नहीं करने का लाला, एकदम प्रीमियम फीलिंग दिलाएगा। दम 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 इसमें दम में छुटे, दाम 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 भी हिसाब से है लेते। मशीनरी इंपोर्टेड और केमिकल्स यूज बेस्ट करे कपड़े लो फोल्डेड या ऑन हैंगर, प्रीमियम पैकिंग रखे कपड़े आउट ऑफ डेंजर। कर्टन हो, सोफा हो या हो शूज, करते हम डीप क्लीन, नो इशू। सायरन आउट, अब घर बैठे बैठे बेस्ट एंड प्रीमियम लॉन्ड्री सर्विस को करो इन और बाकी सबको करो आउट, क्योंकि आ गया है सायरन आउट।